आप देख रहे हैं जेकर राइट वाइस। तो इलेक्शन में इतनी गर्मी आ गई है कि बड़े बड़े लीडर्स, चाहे डोडा की बात करें आप, चाहे रमन की बात करें, तो आज रमन में एमएचसी जी का दौरा है अपने प्रत्याशी राकेश जी की सपोर्ट में। और यहाँ हमारे बीच में कैंपेन में जो जोरों से लगे हुए ये दो चेहरे जो हैं, शौकत जी हैं हमारे एसटी से स्पोक्स पर्सन है, और मंडल राजगढ़ से पुरुषोत्तम जी। मैं शौकत जी से ही पूछना चाहेंगे कि जो मोदी जी की रैली डोडा में हुई उससे पब्लिक के जो एक था कि किस तरफ लोगों में कितना उत्साह और भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें का फायदा हो सकता है उस मोदी जी की जो एक सेंटर प्लेस डोडा, वहां पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम एक बहुत बड़ी रैली का ऑर्गेनाइज। ऐसा भी सुनने में आया कि जो लोग थे पंडाल में जगह खत्म हो गई थी और लोग जो बाहर रह गए वो नाराज भी चल रहे थे। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंगील जी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मोदी जी के चाहने वाले जो हैं वो बहुत हैं, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते इस बात का। और रही बात रैलीज की, तो रैलीज में लोगों का इतना जोश और इतने जोश से लोग आए थे, हर एक आदमी निकला था। मतलब जो गाड़ियों की व्यवस्था थी उससे अपनी गाड़ियां स्पेशली लेके लोग रैलीज में पहुंचे थे। कुछ लेट हो गए, उसकी वजह से अंदर नहीं पहुंच पाए, और पंडाल जो था वो पहले ही भर गया था, क्योंकि मोदी को चाहने वाले बहुत हैं। इसलिए अब आप कह रहे हो कि सीट्स की आपने बात की, यहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, ठीक है, और हर आदमी को इस चीज का पता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में अपनी बनाएगी फुल बहुमत के साथ। सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये होगा आपसे कि पहाड़ी स्टेटस की अगर बात की जाए तो आप एसटी समाज से आते हैं, एक स्टेट के लीडर हैं और आपको पूरी स्टेट में इस बार आपने रमन कॉन्स्टिट्यूंसी डोडा और कुश्तवाड़ में भ्रमण किया, आप डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। पहाड़ी स्टेटस अगर विशेष पुंछ रजौरी को दिया गया तो क्या आपने खुद इस इलाके को देखा, आप इसकी पहाड़ियां देखी, लोगों का रहन सहन उठना बैठना देखा, तो आप क्या बोलते हैं कि पहाड़ी स्टेटस से इन लोगों को वंचित रखने के पीछे क्या सियासत हो सकती है? देखिए, इसमें अगर रह गया है ये, अगर ये डिजर्व करता है, देखिए लोग इसमें डिमांड कर रहे हैं, लगातार मैं इलाके में घूमा हूं और लोग इस चीज की मांग कर रहे हैं, तो हम इस बात को भी रखेंगे और इस पे भी विचारधारा की जाएगी। अगर वाकई ये लोग डिजर्व करते हैं, जो इनका हक है, तो इनको दिया जाएगा। बाकी सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आप अभी आप किसी बड़े रैली में जा रहे हैं तो आपका ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, मगर मेरा एक सीधा सा बुनियादी क्वेश्चन है। वीडीजी जो है, वीडीजी जम्मू सूबा के 8 डिस्ट्रिक्टों में वो लोग हैं और वो किसी भी सीट को जिताने में उनका अहम रोल है। वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर माने जाते हैं 96 से आज तक, मगर कहीं ना कहीं सर आपको ये लगता होगा कि क्या 4000 रुपये जो सैलरी है उनसे उनका गुजर हो सकता है, उनका परिवार चल सकता है? देखिए, बीडीजी की आपने बात की, बीडीजी को हमने कहा है और बीडीजी को मैं विश्वास दिलाता हूं कि बीडीजी का अगर कोई हल कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, और हम जरूर करेंगे। जैसे ही हमारी गवर्नमेंट यहाँ बनती है, बीडीजी का मसला प्रायोरिटी पे हल किया जाएगा। डेली विजिट्स की बात है, डेली विजिट की बात जो है गवर्नमेंट बनते ही पहले हफ्ते में डेली विजिट का मसला जो है वो हल किया जाएगा। हमारे दिग्गज लीडर देवेंद्र सिंह राणा ने इस बात को वाजिया तौर पे कहा है। उन्होंने ये भी कहा है देवेंद्र सिंह राणा ने कि अगर हमारी सरकार बनती है और 1 हफ्ते के अंदर अगर डेली वेज और वीडीजी जितने भी अस्थायी लोग हैं इनका कोई कंक्रीट हल होगा, अगर नहीं हुआ तो मैं बोला सियासत से रिजाइन दे दूंगा। इस बात को एडमिट करते हैं? देखिए, आपको मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर, अगर हम कहें जम्मू कश्मीर में, तो एक अलग सियासत में अपनी पहचान रखने वाले देवेंद्र सिंह राणा जी जो भी अल्फाज कहते हैं तो उसके नीचे पांव होते हैं। वो बिना पांव के कभी बात नहीं करते, और जो करते हैं, जो कहते हैं, उसको करके दिखाते हैं। उस बात को बिल्कुल भी आप ऐसे ना माने कि कोई मतलब झूठा वादा जो है वो आपके उसमें आ जाए ख्यालात में। ऐसा नहीं है। देवेंद्र सिंह राणा जो करते हैं वो सामने है, जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा अपने मंडल राजगढ़ से कि आप मंडल राजगढ़ से हैं, पूरी रमन कॉन्स्टिट्यूंसी को आप घूम रहे हैं, तो जो वोटों में उत्साह है इस बार, क्या लगता है इस बार कैसी खिचड़ी पकने वाली और क्या होने वाला है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है वो पक्का वोटर है। जिस प्रकार से हमने अपने मंडल राजगढ़ के अंदर मेहनत की है वो पक्का रंग लाएगी और भारतीय जनता पार्टी ही कामयाब होगी। हमारे लोगों के प्रमुख मुद्दे क्या है इस बार? लोगों के प्रमुख मुद्दे, बर्निंग इशू जिसे हम कह सकें।
मुद्दे इलेक्शनों में मुद्दे कभी भी जब इलेक्शन होते हैं तब मुद्दे आते रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। जैसे अभी यहाँ पे बोला किसी भाई ने कि 4 पंचायतों का मसला है, तो 4 पंचायतों के लिए मैंने हमारे माननीय केंद्र में बैठे हुए श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी है, उनके पास मैंने फाइल सबमिट कर दी है और उन्होंने वहाँ पे ओके कर दिया। और इसके आगे भी हम लड़ाई लड़ते रहेंगे अपने एरिया के लिए। मेरे मंडल के अंदर 10 पंचायतें और 27 पोलिंग बूथ आते हैं, तो उनके लिए मैं जब रात के 2 बजे 3 बजे 24 घंटे में अपने मंडल के लिए काम करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे पुरुषोत्तम मंडल राजगढ़, भारतीय जनता पार्टी से स्पोक्स पर्सन हमारे बीच थे। मैं आपको यही कह दूं कि लोगों इस बार इन्होंने ये कहा कि मोदी जी की जो रैली हुई, जो छोटे मोटे मुद्दे थे उनको छोड़कर मोदी जी की जो रैली हुई, इससे लोगों को बहुत फायदा हुआ और आने वाले वक्त में हम चुनाव से सारी सीटें जीतने वाले हैं और जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने वाले हैं। नमस्कार, जय हिंद।